इंडियन फुटबॉल टीम लॉस्ट टू वियतनाम 3-0। यस, 3-0 की स्कोर लाइन से हराया है वियतनाम ने हमको। और किसके कारण? हमारी पुअर डिफेंडिंग के कारण। आज बहुत ही ख़राब डिफेंड किया हमने एंड उसके कारण हमको ये एक बहुत ख़राब एक हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 12 साल पहले वियतनाम को हमने 3-1 के स्कोर लाइन से हराया था और आज हम उनसे 3-0 से हारे हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ एके फुटबॉल गीक और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो लगता तो नहीं है ज़्यादा लोग ठीक होंगे, इंडियन फुटबॉल फैंस स्पेशली आफ्टर दिस मैच, क्योंकि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हमारी। मैंने मैच के पहले ही बोला था कि हमको सॉलिड डिफेंडिंग करनी पड़ेगी। वियतनाम इज़ नॉट सिंगापुर। वियतनाम वो नहीं है सिंगापुर के, उनका अटैक ही नहीं चल रहा है। आपने देखा वियतनाम की फुटबॉल क्या ही ज़बरदस्त फुटबॉल खेली। पासेस इतने प्यारे चल रहे थे, सबको एक तरीके से ऐसा लग रहा था पता है कि कहाँ पर दूसरा प्लेयर मौजूद है। एंड इतनी स्मूथ पासिंग, इतने सारे क्रॉसेस, इतने सारे चांसेस क्रिएट करे एंड इन दी एंड दे वन दी गेम 3-0। हमारी डिफेंडिंग आज बहुत ही खराब थी, बहुत बहुत खराब। एंड तीनों गोल जो आए हैं वो हमारी पुअर डिफेंडिंग के कारण आए हैं। अगर हमारी टीम थोड़ा अच्छा डिफेंड करती तो शायद आज ये गेम ड्रॉ हो सकता था या मे बी इंडिया जीत भी सकती थी अगर इंडिया फिनिशिंग अच्छी करती। मगर मानना पड़ेगा वी आर क्वाइट फार फ्रॉम वियतनाम। वियतनाम की क्वालिटी जो 12 साल में बढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है एंड वी हैव टू कैच अप टू देम, वी हैव टू कैच अप दी अदर एशियन नेशंस, वरना सब हमसे आगे निकल जाएंगे और इंडियन फुटबॉल उतना आगे नहीं निकल पाएगा एंड वी विल कीप गेटिंग सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड विद सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर आपने फुटबॉल गीक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज ये आपका ही स्टेडियम है फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन इस डिफीट के बारे में ज़रूर बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला गोल जो हमने कंसीड किया वो हमने वहाँ पर पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन गुरप्रीत सिंह संधू एंड संदेश झींगन की स्पेशली मैं गलती मानूंगा, बिकॉज गुरप्रीत सिंह संधू आ रहे थे वो पंच करने एंड ही कुड हैव रीच द बॉल इजीली यार, मगर वहाँ पर झींगन आ गए एंड झींगन के वहाँ पर चेस्ट से बॉल लगकर वो वियतनाम के प्लेयर के पास पहुंची एंड ही टुक अ शॉट एंड गुरप्रीत वाज नॉट रेडी। उनको समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, इट जस्ट हैपेंड इन फ्यू सेकेंड्स, जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स, और वहाँ पर गुरप्रीत सिंह संधू से भी फिर गलती हुई एंड इंडिया कंसीडर फर्स्ट गोल। ये गोल बहुत ही जल्दी आ गया था मैच में एंड शुरुआत इंडिया ने अच्छी करी थी स्टार्टिंग के 5 मिनट में कहूँगा, बट फिर उसके बाद जैसे ही ये गोल आया वियतनाम पूरा कंट्रोल करने लगी थी गेम। एंड फिर उसके बाद फर्स्ट हाफ के एंड पर हमने थोड़े बेटर चांसेस क्रिएट करे, हमने चांसेस बनाए। एक सुनील छेत्री का हेडर आया जो आकाश मिश्रा ने वहाँ से क्रॉस दिया था, वो हेडर उनका टारगेट पर नहीं गया। एक और चांस आया था जिसमें केपी राहुल ने क्रॉस डाला था और आई डोंट रिमेम्बर वहाँ पर कौन से प्लेयर थे बॉक्स में, मगर बहुत ही सही चांस था वहाँ पर वो गोल मारने का। तो फर्स्ट हाफ के एंड पर थोड़े वो ग्लिम्सेस दिखे कि हाँ इंडिया चांसेस बना रही है, वी क्रिएटेड चांसेस, कुडंट स्कोर दी गोल बट चांसेस बने थे एंड थोड़ी बेटर फुटबॉल इंडिया ने खेली थी जब हम प्रेशर डाल रहे थे वियतनाम पर। जब भी हमने थोड़ा बहुत प्रेशर डाला वियतनाम पर, वियतनाम ने गलती करी है और हम लोग ने वहाँ पर फाइनल थर्ड में बॉल जीतकर वहाँ पर वो चांसेस बनाए। सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा था शायद इंडिया थोड़ा बेटर खेलेगी, बट वियतनाम जैसे ही आई दे स्कोर्ड दी गोल एंड गोल कैसे आया? हमारे दूसरे डिफेंडर की गलती से, अनवर अली, जिन्होंने वहाँ पर आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू एंड बहुत ही खराब डिफेंडिंग, बहुत ही पुअर डिफेंडिंग वहाँ पर अनवर अली की एंड वी कंसीडर्ड सेकंड गोल। और फिर उसके बाद इंडिया बिल्कुल बैकफुट पर थी, वियतनाम कंट्रोल दी गेम, वियतनाम अपने हिसाब से चला रही थी, पेस गेम की पूरी कंट्रोल वियतनाम कर रही थी एंड इंडिया ने कुछ चांसेस क्रिएट करे बट इंडिया नहीं मार पाई गोल। इंडिया का हमको पता ही था फिनिशिंग इज बिग इशू एंड वो एक बार फिर से यहाँ पर नजर आया। फिर वियतनाम ने वहाँ पर थर्ड गोल मारा एंड वंस अगेन संदेश झींगन वहाँ पर बॉल के लिए पहुँच नहीं पाए, हेडर ले रहे थे एंड हिज हेडर रीच दी वियतनामीज प्लेयर और वहाँ पर कोई भी कवर नहीं कर रहा था। वियतनाम का एक प्लेयर खाली खड़ा हुआ है बॉक्स में ड्यूरिंग दी कॉर्नर और फ्री किक, आई डोंट रिमेंबर, बट वो गोल कंसीड नहीं करना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमने करी, हमारे डिफेंस ने करी आज, स्पेशली झींगन ने थोड़ी बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर हमको आज भारी पड़ गई है। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि हीरो आईएसएल इतने पैसे देता है, हीरो आईएसएल की यहाँ पर गलती है। आई डोंट थिंक हीरो आईएसएल की गलती है यार। हीरो आईएसएल एटलीस्ट
फुटबॉल को आगे तो बढ़ा रहा है, इन फुटबॉलर्स को और फ्यूचर में आने वाले फुटबॉलर्स को और इंडियन यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म तो दे रहा है कम से कम ISL कि हाँ, आप फुटबॉल में भी पैसा कमा सकते हो, आप अपनी लाइफ बना सकते हो, फुटबॉल से आप अपने घर चला सकते हो। तो दिस शुड नॉट बी ब्लेम्ड ऑन हीरो ISL। एंड मेन हमको ये बोलना चाहिए कि शायद हम लोग अगर थोड़ा कैंप कर लेते 10-15 दिन का इस टूर्नामेंट को खेलने से पहले, फ्रेंडली टूर्नामेंट को ये जो हुआ है, मे भी हम लोग थोड़ा और बेटर परफॉर्म करते। बिकॉज हमने बहुत बार देखा जब भी हमारे प्लेयर्स आगे थोड़ा पहुंच रहे थे वैसे ही वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था। मतलब प्लेयर्स कोई रन ले रहा था एंड वहाँ पर थ्रू बॉल नहीं डाल रहे थे, वो स्लो पास खेल दे रहे थे, एंड जब थ्रू बॉल खेल रहे थे तो इतनी तेज खेल दे रहे थे कि प्लेयर पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर बहुत भारी पड़ी हैं एंड उसी के कारण यहाँ पर हम इतनी बुरी तरीके से हारे हैं। मुझे उम्मीद थी मे बी इंडिया एक गोल तो मारेगी, 2-1 के स्कोर लाइन से हारेगी, मगर यहाँ पर इन दी एंड वियतनाम जीती 3-0 से एंड इंडिया सेकंड आई कंपटीशन में। बिकॉज हम लोग का एक गोल डिफरेंस कम तो हमको सेकंड पोजीशन में लिए है, बट क्या फ़ायदा इस पोजीशन का और इस $20,000 का अगर हम लोग खुशी ना हो और इंडिया आगे ही ना बढ़ रही हो, इंडियन फुटबॉल आगे ही ना बढ़ रही हो इंटरनेशनल लेवल पर, मैं कहूँगा। सो वी हैव टू सॉल्व दिस एंड थोड़ा और क्लब्स वगैरह को एंड DIFF को थोड़ा कम्युनिकेशन और बेटर करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप और बेटर करनी पड़ेगी कि प्लेयर्स को, नेशनल टीम वाले प्लेयर्स को एटलीस्ट थोड़ा और कैंप के लिए टाइम मिले कोई भी टूर्नामेंट या फ्रेंडलीज खेलने से पहले। क्योंकि एशियन कप क्वालिफायर्स का जो कैंप मिला था 1-2 महीने का, वहाँ पर हमने देखा क्या क्वालिटी से हमने खेला था और कितना अच्छा कम्युनिकेशन था हमारे प्लेयर्स के बीच में। मगर यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गलती करी है एंड जो ये 1-2 दिन का कैंप मिला है इस टूर्नामेंट के पहले, वो बिल्कुल भी काम नहीं आया है एंड वी कैन सी दैट देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि कब प्लेयर क्या मोमेंट लेने वाला है, कब प्लेयर कहाँ पर होगा, एंड दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विल कम जब हमारे प्लेयर्स और ज़्यादा साथ में खेलेंगे। तो ये एक मेरे हिसाब से रीज़न है जो हो सकता है। एंड आइगोर स्टीमैच तो सेक नहीं हो रहे हैं, whoever wants आइगोर स्टीमैच टू बी सेक्ड वो सेक नहीं हो रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया है टिल एशियन कप एंड आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन। आप अभी कोई नए कोच को लाकर 6 महीने देकर आप ये नहीं बोल सकते एशियन कप में आप अच्छी परफॉर्मेंस दो एंड इट विल बी अ ह्यूज टास्क फॉर दैट न्यू कोच। सो इट्स बेटर कि हम आइगोर स्टीमैच के साथ एशियन कप में जाएं, ज़्यादा उम्मीद के साथ मत जाएं, मगर देखें कि कैसा परफॉर्म करती है इंडिया एंड फिर डिसाइड करें कि क्या करना है, आइगोर स्टीमैच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है या फिर नए कोच लेकर आने हैं एंड फिर इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगी नए कोच के साथ या फिर आइगोर स्टीमैच के साथ, वो देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ओपिनियन है आपका एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फुटबॉल गीक को, बिकॉज ये आपका ही स्टेडियम है फॉर इंडियन फुटबॉल। मैं जल्दी वापस आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।